तो आज करेंगे हम मेटल और नॉन मेटल। मेटल के बारे में हमने कल पिछली क्लास में किया था। मेटल की प्रॉपर्टी की थी ना हमने, क्या क्या होती है मेटल की प्रॉपर्टी। पहला पॉइंट क्या था आपके पास, जो मेटल की स्टेट होती है। मेटल की स्टेट कैसी होती है भाई, अवस्था। सबसे पहले जो आपके पास मेटल होते हैं आपके पास धातु, मतलब ठीक है, वो कैसी होती है आपके पास, ठोस होती है ना, ठोस आपके पास है ना, ठोस अवस्था में होती है आपके पास। पर यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है, यहाँ पे मैंने बताया था आपको दो धातु ऐसी होती है जो क्या होती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है ना। मतलब देखो मैंने बोला जो प्रॉपर्टी होती है ना अवस्था, तो की थी ना मैं धातु में, ठीक है, प्रॉपर्टीज करनी थी हमने क्या था पिछली क्लास में। जो आपके पास धातु होती है कैसी होती है, ठोस अवस्था होती है धातुओं की, ठीक है, मतलब सॉलिड होती है। पर एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन क्या बताया कि मैंने, क्या बताया कि एक्सेप्शन, अपवाद, क्या बताया था अपवाद मैंने, जो आपके पास कौन सी धातु, मरकरी, जो पारा होता है वो किस अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। मतलब जो धातु की प्रॉपर्टी है उसके हटके चला ना, मतलब जो आपके पास पारा होता है ना, उससे डिफरेंट, मतलब जो उसने क्या की प्रॉपर्टी क्या की, सो की। एक हो गया। और दूसरा बताया था मैंने क्या, गैलियम। जो गैलियम होता है वो क्या होता है, कमरे के ताप में क्या होता है आपके पास, द्रव अवस्था में पाया जाता है। जब आप हाथ में लेंगे ना उसको, तो कमरे के ताप पे क्या हो जाता हो, पिघल जाता है, मतलब द्रव अवस्था में पाया जाता हो, ठीक है, गैलियम, ठीक है, एक हो गया। तो उसके बाद किया था हमने क्या, दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी, गलनांक और क्वथनांक, मेल्टिंग और बॉइलिंग आपके पास। तो सबसे पहले आपको गलनांक और क्वथनांक का पता है। गलनांक मतलब मेल्टिंग पॉइंट, क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट, जिस ताप पर कोई चीज है कोई आपके पास है ना, वो क्या हो जाए, पिघलना शुरू कर देती है, वो पॉइंट क्या कहलाता है उसका, मेल्टिंग पॉइंट। और बॉइलिंग में कोई चीज आपके पास वो क्या हो जाए, उबलना स्टार्ट हो जाए, वो जो आपके पास पॉइंट है वो क्या कहलाता है, बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है, ठीक। इतना और जो आपके पास धातु होती है इनका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, क्या होता है भाई, गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, हाई होता है, उच्च गलनांक और क्वथनांक होता है। मैंने एक एग्जांपल भी दिया था, जो बल्लभ होता है, बल्लभ का फिलामेंट कैसा होता है भाई, बल्लभ का फिलामेंट होता है ना, टंगस्टन जो होता है ना फिलामेंट, बल्लभ है आपके पास, इसके अंदर देखिए तार, जो फिलामेंट बोलते हैं ना उसको, वो कैसा होता है, टंगस्टन का होता है, ठीक है। और इसका क्या होता है आपके पास, गलनांक क्या होता है इसका, हाई होता है ना। तभी तो आपके पास देखो इतनी मतलब हीट होती है, फिर भी क्या पिघलता नहीं है, नहीं पिघलता ना, क्योंकि उसका क्या है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है आपके पास, ठीक। इतना उसके बाद किया था हमने घनत्व, डेंसिटी, डेंसिटी क्या होती है आपके पास, जो आपके पास धातु होती है उनकी डेंसिटी क्या होती है, अधिक होती है। उसके बाद क्या की थी हमने, कठोरता, कठोरता मतलब आपके पास क्या हुई, हार्डनेस, क्या होती है हार्डनेस, जो आपके पास धातु होती है वो क्या होती है, हार्ड होती है। पर यहाँ पे अपवाद क्या था, एक्सेप्शन क्या थी, जो सोडियम और पोटासियम, पोटासियम और सोडियम, ठीक है, आपके पास ये क्या होती है, मुलायम होती है ना, मुलायम। जो आपके पास सोडियम होती है इसको क्या करते हैं हम, इतनी मुलायम होती है इसको हम चाकू से भी काट सकते हैं, ठीक है। और इसको किस में रखा जाता है, केरोसिन ऑयल में रखा जाता है, वो मिट्टी का तेल होता है ना, उसके अंदर रखा जाता है। और मैंने बोला था जो पोटासियम होता है, पोटासियम को किस में रखा जाता है, हम रख सकते हैं इसको पैराफिन मोम, है ना, उसके अंदर। क्यों, क्योंकि आपके पास क्या होता है, इसको रखा जाता है पैराफिन मोम में, किसको रखा जाता है, लिथियम को। लिथियम को क्यों रखा जाता है, सबसे हल्की धातु कौन सी है, लिथियम। इतनी हल्की है कि उसको हम क्या करेंगे, केरोसिन ऑयल में डालेंगे तो ऊपर ही तैर जाएगी ना, ठीक है। अब ये तो आपके पास धातु कैसी है, रिएक्टिव है, ये और उनके संपर्क में आके मतलब यार तो सीधा क्या हो जाता है, क्या हो जाता, वो आग लग जाती है ना, धमाका आग लग जाती है, ठीक है। तो मतलब जो आपके पास हीलियम नहीं, लिथियम होती है, सबसे हल्की धातु होती है, क्या आपके पास हल्की, लिथियम, ठीक है, याद रखना सबसे हल्की धातु लिथियम आपके पास, ठीक। और इसको किस में, पैराफिन मोम में रखा जाता है, ये हल्की होती है। अब इसको इसमें केरोसिन ऑयल में डालेंगे ना तो क्या होगा, ऊपर ही तैर जाएगी, हल्की हल्की तो ऊपर ही तैरेगी ना, ठीक है। और जो पोटासियम और जो सोडियम वगैरह है ये क्या हो जाती, नीचे तली में पहुंच जाती है ना, भारी होती है ना, ठीक। तो आपके पास जो लिथियम है क्या हल्की है, ऊपर तैरेगी है, इसको क्या है पैराफिन मोम से मतलब ढक लिया जाता है ताकि ये क्या है संपर्क में ना आए, ठीक है, क्या बता। उसके बाद
रिएक्टिविटी, क्रियाशीलता आपके पास, जो धातु होती है वो क्या होती है, रिएक्टिव होती है आपके पास, क्रियाशीलता ज्यादा होती है। ये क्या है, और के साथ क्या है, जल्दी रिएक्शन कर लेती है आपके पास, कर लेती है, किसी से भी रिएक्ट कर जाती है। ठीक भाई, इतना आ गया आपके पास। और उसके बाद सबसे कम क्रियाशील जो धातु होती है, सबसे कम क्रियाशील कौन सी होती है, मैंने बताया था आपको, सोना, चांदी और क्या आपके पास, प्लैटिनम। सबसे कम सोना, याद रखना आपने। और मैंने बोला था सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन, सबसे हल्का तत्व क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। ठीक है, सबसे कम रिएक्टिव, क्रियाशील, ठीक है, सोना, चांदी और प्लेटिनम। पर आपने याद रखना क्या, सोना सबसे। ठीक, उसके बाद आ जाओ घातवर्धनीयता, मैलिएबिलिटी आपके पास। घातवर्धनीयता क्या होती है, जो धातु होती है उनको क्या है, पीठ के पतली चादर के रूप में क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, रह जाएगा। मैंने आपको बताया था, इसका एग्जाम्पल क्या बताया था, बर्फी खाते हैं ना, वो तेल क्या बोलते हैं उसको, बर्फी के ऊपर पतली परत होती है ना, वो किसी की होती है आपके पास, चांदी की होती है। ठीक है, अब ऐसा मत करना, और निकालिए ऊपर से और बेचेंगे चांदी, है ना। ठीक है, पर वो होती बहुत, मैंने क्या बताया था, बिल्कुल पतली, कम मात्रा होती है उसकी। ठीक है, और मैंने बोला सबसे क्या होती है आपके पास, वैसे सोना भी आपके पास, तो सोने की इसलिए नहीं है क्या होती है, क्योंकि सोना बहुत महंगा होता है, फिर तो मैं जो मिठाई है फिर तो इतनी महंगी थोड़ी ले सकते हैं, है ना भाई, ऐसा नहीं होता। ठीक है, मतलब ये हमारे शरीर के लिए भी क्या बोलते, क्या है, जो बॉडी है, बॉडी के लिए मेटल क्या है, जरूरी है। और मेटल देखा होना आपने, क्या आयरन बोलते हैं ना, बॉडी के लिए आयरन क्या है, जरूरी। आयरन किससे मिलता है, हमें किससे मिलता है सबसे ज्यादा, या भाई पता करके आना। ठीक है, और एल्यूमिनियम मैंने फॉइल बताया था आपको, वो भी कितनी होती है, बहुत पतली शीट होती है ना, जो रोटी पैक करने के लिए होती है, एल्यूमिनियम फॉइल। ठीक है, एल्यूमिनियम की होती है, बहुत ही पतली होती है आपके पास, बहुत कम उसमें क्या होती है, चांदी होती है। उसके बाद मैंने बताया था आपको क्या, तन्यता। तन्यता क्या बताया था मैंने, तन्यता, जो धातु होती है वो क्या आपके पास, उसको हम पतले तार के रूप में क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। तन्यता ये भी नहीं आपके पास, डक्टिलिटी। ठीक है, मतलब पतले तार के रूप में, मैंने बताया था आपको 1 ग्राम सोने से हम मतलब किलोमीटर 2 किलोमीटर तक क्या कर सकते हैं, इतना भी तार बना सकते हैं, वो बिना टूटे। ठीक है, तो मतलब सबसे अधिक तन्यता कौन की होती है आपके पास, सर्वाधिक तन्यता क्या होता है, सोना आपके पास। ठीक है, क्या बता। उसके बाद आ जाओ चालकता, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या हो आपके पास, मतलब जो धातु होती है विद्युत और उष्मा की क्या होती है, सुचालक, मतलब जो क्या होती है, करंट को क्या करती है, पास हो जाती है, मतलब आसानी से क्या हो जाती है, पास हो जाती है। और सर्वश्रेष्ठ चालक धातु कौन सी है भाई, पक्का। ठीक है, और सबसे कम शीशा, सबसे कम शीशा, ये याद रखना है आपने। और आपने देखा होना जो जो तारे वगैरह होती है ना, मैंने बोला सबसे सर्वश्रेष्ठ चालक जो धातु होती है कौन सी होती है, चांदी होती है। पर जो आपने देखा होना, बोलो इससे करंट क्या होती है, पास होती है, मतलब ज्यादा तेजी से। ठीक है, चालकता सबसे ज्यादा किसकी है, कहाँ जा रहा है, तो ऐसे जाते हैं, और कहाँ गए हो। ठीक है भाई, सबसे मतलब अधिक का आपके पास क्या है, चालकता किसकी होती है, चांदी की होती है। पर जो आपके पास घरों में जो बिजली की तारें होती है, इसमें आपने देखी चांदी वाली नहीं, क्योंकि जो आपके पास चांदी होती है क्या होती है, महंगी होती है, और इसमें आप तांबा और किसकी करते हैं यूज, एल्यूमिनियम वगैरह, क्योंकि ये क्या होती है, सस्ती होती है। ठीक है ना, ये याद रखना आपने। और चमकदार बोला था मैंने, शाइनी, जो धातु होती है कैसी होती है, चमकदार होती है। ठीक, अब आ जाओ आप कहाँ, धातु में। नॉन मेटल, अधातु में। ठीक है, अब यहां पे इसकी लिखो धातुओं के गुण। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ आपके पास क्या है, नॉन मेटल आपके पास। ठीक, जो पहली इसकी प्रॉपर्टी है क्या, सबसे पहले मैंने बताई थी क्या, अवस्था बताई थी, अवस्था स्टेट।
ठीक है। जो धातु होती है, मैंने बताया था आपको, जो धातु होती है ना, जो एस ब्लॉक होता है आपके पास, एस डी और एफ वहां पे होती है ना, और जो धातु होती, धातुओं में क्या होता है आपके पास, जो पी ब्लॉक है ना, वहां पे आपके पास क्या है, मेटल भी है, नॉन मेटल भी और मेटलॉइड, मतलब दोनों मिक्स वाले है ना, ठीक है। मतलब पी में आपके पास धातु भी है, धातु में मेटल भी है, नॉन मेटल भी और मेटलॉइड भी है। अब यहाँ पे सबसे पहले अवस्था, जो धातु होती है, वो मैंने मतलब धातुओं की क्या अवस्था बताई थी मैंने भाई, तेज ठोस अवस्था पाई जाती है, ठीक है। पर वहां पे बात था क्या क्या, पारा आपके पास क्या है, द्रव अवस्था में था, और गैलियम आपके पास कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में था, ठीक है। दो थे अपना अपवाद, याद रखना, वो अपवाद की यानी समय में ज्यादा होती है। अब यहाँ पे देखना, जो धातु होती है, इनकी जो गुण होता है, मतलब इनकी अवस्था होती है, स्टेट, तो कैसे होता है आपके पास, ये आपके पास ठोस में भी होता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है, और गैस अवस्था में पाया जाता है। क्या बोला, ठोस, द्रव और गैस अवस्था, तीनों में क्या आपके पास पाया जाता है। और द्रव अवस्था में कौन सी आपके पास धातु होती है, ब्रोमीन, याद रखना, ब्रोमीन, ठीक है भाई, बी आर, इसे कहते हैं नोट इसको बी आर से, ये याद रखना आपने, ठीक है। तीनों अवस्था में पाई जाती है, द्रव अवस्था में कौन सी धातु पाई जाती है, ब्रोमीन, इतना रखना है याद। अब उसके बाद आ जाओ गलनांक और क्वथनांक। क्या था गलनांक और क्वथनांक, जो आपके पास धातु होती है, इनका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, कम होता है, क्या होता है, इनका कम होता है, लो, यार नहीं बच जाना। गलनांक और क्वथनांक का पता है ना, मेल्टिंग और बॉइलिंग। मेल्टिंग, जिस ताप पर कोई वस्तु क्या होती है, पिघलना स्टार्ट करती है, उसका गलनांक मेल्टिंग पॉइंट, और जिस पे क्या है उबलना स्टार्ट करती है, क्या क्या कहलाती है, उसका क्वथनांक बिंदु, मतलब यहाँ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। ये चीज याद रखनी है आपने, ठीक हो गया। उसके बाद आ जाओ घनत्व, डेंसिटी। डेंसिटी, ये भी आपके पास डेंसिटी क्या होती है, धातुओं की कम होती है, और धातुओं की क्या होती है, हाई होती है ना, ठीक है। और इनकी क्या होती है, लो होती है, ठीक है ना, याद रखना आपने। मिटाओ, कितने हो गए, 3। चौथा पॉइंट होता है क्या, मुलायम। मैं धातुओं का क्या बताया था, धातुओं क्या होती है, कठोर होती है, धातुओं क्या होती है, कठोर। पर वहां पे अपवाद था, जो आपके पास सोडियम और क्या पोटाशियम, आपके पास ऐसी धातुएं थी जो क्या थी, मुलायम थी, है ना, थी ना मुलायम, जिनको हम क्या चाकू से, सोडियम को मैं बताया ना कि चाकू से हम क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, जैसे पनीर को काट सकते हैं ना, वैसे इतनी मुलायम थी, ठीक है। और जो आपके पास पोटासियम और सोडियम को कहां पर रखा जाता है, किस तेल में, केरोसिन ऑयल है आपके पास, केरोसिन ऑयल आपके पास, ये याद रखना आपने, ठीक। अब आपके पास आ गया मुलायम, यहां पे लिख लो, जो धातु होती है क्या होती है, मुलायम होती है, धातुएं मुलायम होती है, उसको, जो आपके पास धातु होती है क्या होती है, मुलायम होती है। पर यहाँ पे अपवाद है आपके पास, अपवाद है यहाँ पे, इस पे जो आपके पास हीरा होता है, हीरा क्या आपके पास धातु है ना, ठीक है। पर कैसा होता है हीरा, डायमंड, ये कैसा होता है आपके पास, कठोर होता है, ठीक है। जो हीरा है आपके पास से क्या होता है, कार्बन का अपरूप, कार्बन का अपरूप होता है, लिख लो।
इतना लिख लिया। यहाँ पे आपको क्वेश्चन आ सकता है कौन सी अधातु कठोर होती है? अधातु, देखो अधातु में क्या होती है आपके पास, जो प्रॉपर्टी है वो क्या होती है धातुओं की, कि वो धातु होती है मुलायम। पर यहां से क्वेश्चन ध्यान है, जो अपवाद बोल रहा हूं ना, इस इनके आने के समान होती है ज्यादा। मैं बोल रहा हूं कौन सी अधातु, ऐसा आ सकता है क्वेश्चन, कौन सी अधातु कठोर होती है? कौन सी होती? हीरा, डायमंड, ये याद रखना आपने। ठीक है, कार्बन का क्या है, अपरूप है आपके पास, रह जाएगी याद। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, कोई मैं लास्ट में पूछूंगा भी, जाते जाते हैं ना। हो गया? और हाँ, जो हीरा होता है, जो हीरा होता है, सुनो ना आपने, जो कांच को काटते हैं किससे काटते हैं? हीरे से। पता है ना सर, कांच को क्या है, हीरे से, और हीरे को किससे? हीरे से। हीरे को हीरे से ही, और कांच को भी हीरे से काटा जाता है। देखना ना, कांच वगैरह काटते हैं आप, है ना, घर के लिए लेके जाते हैं, खिड़की के लिए, वो देखो ना आपका कटर देखना, हीरे, सॉरी कांच काटने का, उसमें आपके पास क्या होता है? हीरे का होता है ना, कुछ परसेंट होता है वो हीरे का ही होता है आपके पास, मतलब उसमें लगा होता है वो, है ना। तो मतलब आपके पास क्या होता है, जो कांच है उसको किससे? हीरे से काटा जाता है, और हीरे को हीरे से ही काटा जाता है आपके पास। ठीक, अब आ जाओ, अगला है चालकता। जो आपके पास अधातु होती है, विद्युत की क्या हो जाती है, क्या होती है? कुचालक होती है। जो अधातु है विद्युत तथा उष्मा की क्या होती है? कुचालक। अधातु में क्या होती है आपके पास? विद्युत तथा उष्मा की कुचालक। जो धातु होती है विद्युत और उष्मा की क्या होती है? कुचालक होती है। वो आप देखो ना, धातुओं क्या होती है विद्युत और उष्मा की क्या होती है? क्या होती है भाई? सुचालक। वो धातु है, क्या होती है? सुचालक होती है। सुचालक का मतलब क्या होता है? मतलब वो ये क्या करती है, मतलब यहाँ से क्या हो जाती है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है, करंट पास हो जाती है ना इधर से, ठीक है। पर जो धातु है, ध्यान है, सुचालक और कुचालक में, ठीक है, सुचालक में प्रवाहित हो जाती है, और कुचालक में, कुचालक से समझना है, मतलब रोकना, मतलब वो क्या होती है, यहाँ से आपके पास क्या है, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, और उसमें आपके पास क्या है, प्रवाहित नहीं होती आपके पास। ठीक है भाई, है ना। देखा ना आपने, जैसे तवा देखा आपने, देखा ना तवा, तवा के पीछे क्या लगता है? हैंडल होता है, किसका? लकड़ी का होता है, मान लो। जो आपके पास क्या होती है, वो होता है ना पीछे, ठीक है, होती है, क्या होती है वहां पे आपको महसूस होती है गर्मी, लगता है आपको? नहीं लगता ना, ठीक। तो मतलब आपके पास क्या होती है, जो धातु होती है, क्या होती है, विद्युत और उष्मा की क्या होती है? कुचालक होती है। पर यहाँ पे अपवाद है, क्या यहाँ पे अपवाद है। मेरे को बताओ, ऐसी कौन सी अधातु है, क्वेश्चन यहां से ये आता है, ऐसी कौन सी अधातु है जिससे क्या होती है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जो उष्मा और विद्युत की क्या होती है? सुचालक होती है। बोलो कौन सी है? अधातु। बोलो जल्दी, वेरी गुड। कौन सी धातु है भाई विपिन? ओए कौन सी धातु है? ग्रेफाइट, ठीक है। ऐसी कौन सी अधातु है, अधातु बोल रहा हूं मैं, अधातु है जो जिससे मतलब विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ऐसा लिख लो।
मतलब विद्युत की सुचालक होती है, ऐसे लिख लो। ऐसी कौन सी अधातु है जो विद्युत की सुचालक होती है या विद्युत द्वारा प्रवाहित होती है? ठीक है, कौन सी होती है भाई? ग्रेफाइट। और ग्रेफाइट पता आपको, कच्ची पेंसिल लिखी है, कच्ची पेंसिल के अंदर होती है ब्लैक ब्लैक, है ना, उसको बोलते हैं ग्रेफाइट। और जो ग्रेफाइट है लिख लो, ग्रेफाइट आपके पास कार्बन का ये क्या है आपके पास अप्रूप है, कार्बन का अप्रूप है आपके पास। और को बताता हूं मैं, जो आपके पास क्या होता है, जो ग्रेफाइट है आपके पास, ये इसका क्या आपके पास अप्रूप है। और यहाँ पे यहाँ से क्वेश्चन क्या आ सकता है आपके पास, जो आपके पास ग्रेफाइट है, ऐसी कौन सी धातु जो क्या होती है विद्युत की सुचालक होती है? तो आपके पास क्या है, ये आपके पास जो आपके पास पेंसिल के अंदर होता है ना, पेंसिल के अंदर होता है, वही आपके पास क्या है, ग्रेफाइट होता है। अब कुछ आप लोग कुछ एक ऐसे भी होंगे जो मतलब बचपन में क्या करते थे, खाते भी होने उसको, खाते थे, हैं, खाता था ना, ये खाता था, देख ले, यस कर रहा है, ठीक है। नहीं खाना है क्या, उसमें केमिकल वगैरह भी होते हैं, है ना भाई, ये आपने याद रखना है। लिख लो क्वेश्चन, कौन सी धातु है जो विद्युत की सुचालक, विद्युत की सुचालक है आपके पास? क्या कार्बन का प्रूफ, कार्बन का प्रूफ बस के टाइप देखो, एक और हो गया हीरा, एक हो गया ये, वही बोल रहा हूँ, इसके वो टाइप हो गए कार्बन के आपके पास। एक आपने देखा ना कोयला, है ना, ठीक है भाई, ये याद रखना आपने। ये अपवाद है ना, यही क्वेश्चन आते हैं पेपर में, क्योंकि वहां पे आपने थ्योरी थोड़ी लिखनी है, ठीक है। आपको तो सिर्फ क्या करना है अभी, क्या करना आपने, मतलब ये जो क्वेश्चन पूछेंगे मतलब ज्यादातर संभावना नहीं होती जो अप्रूव होते हैं ना, ठीक है। यहाँ से कोई नहीं, मैं लास्ट में पूछूंगा, जाते जाते है ना। अब आ जाओ चमकदार, चमक, चमक, साइन ही कर दो, ठीक है। जो अधातुओं क्या होती है आपके पास, चमकदार होती है, चमकदार नहीं होती, धातुएं, धातुएं होती है आपके पास क्या, चमकदार। और एक यहाँ बात हो रही है किसकी, अधातुओं की। अब आपने यहाँ पे डिफरेंस नहीं मतलब, पर आपको पता होना चाहिए, जो अधातु होती है कैसी होती है, अचमकदार होती है, मतलब उनमें चमक नहीं होती। कौन, अधातु आपके पास। पर यहाँ पे आपके पास एक अपवाद है, याद रखना, ऐसी कौन सी अधातु है जो चमकदार होती है? अधातु में वैसे क्या होती है, जो इनकी प्रॉपर्टी होती है, मतलब खासियत होती है ना, प्रॉपर्टी बोलती है भैया आपकी क्या खासियत है, ऐसी बात होती है धातुओं की। यहाँ पे जो धातु होती है ये क्या होती है, अचमकदार, मतलब इसमें कोई चमक, इसमें चमक नहीं होती है। और धातुओं में क्या होती है, चमक होती है। पर यहाँ पे अपवाद है, यहाँ पे डायमंड भी आएगा। एक और है आयोडीन, क्या होती है, आयोडीन, ठीक है। क्या होती है आपके पास, आयोडीन आपके पास क्या होती है, चमकदार अधातु है, ये अपवाद है। वैसे धातुएं क्या होती है, चमकदार होती है धातुएं, पर जो आयोडीन है वो क्या आपके पास, चमकदार अधातु है, ठीक है। और हीरा भी बोल सकते हैं आप, ठीक भाई, क्योंकि हीरा तो पहले भी आ गया ना। चलो इधर भी लिख लेना आपने, ये क्या आपके पास चमकदार है, जो हीरा होता है आपके पास वो भी क्या है, चमकदार होता है, ठीक भाई। तो आज किया हमने किसके बारे में, अधातुओं के बारे में। चल भाई ये तेज बताना जरा, अधातुओं में क्या क्या है, अधातुओं की खासियत, गुण सामने कि बताता जा, क्या क्या है तेरे को याद रहा। ठोस होती है, ठोस होती है, अधातु ठोस होती है, अधातुएं मुलायम होती है। पर अपवाद है यहाँ पे, क्या अपवाद बता मेरे को, ऐसी कौन सी धातु जो कठोर होती है, हीरा।
हीरा एक ऐसा धातु है जो ठोस रहती है। सबसे पहले किया हमने क्या, मैंने बताया आपको सबसे पहले अवस्था स्टेट, जो अवस्था धातु होती है वो किसमें, ठोस द्रव गैस तीन अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। और जो द्रव अवस्था है धातु की, वो क्या आपके पास ब्रोमीन, याद रखना, पेपर में पूछ सकते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमने क्या किया, गलनांक और क्वथनांक। गलनांक और क्वथनांक में ये याद रखना आपने, जो गलनांक होता है, सबसे पहले गलनांक पता होना चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट आपके पास, गलनांक बिंदु, जिस ताप पर कोई वस्तु कोई चीज आपके पास वो क्या पिघलना शुरू कर देती है, जिस ताप पर वो उसका वो बिंदु क्या कहलाता है, उसका गलनांक बिंदु, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट। और बॉइलिंग पॉइंट मतलब आपके पास क्वथनांक बिंदु क्या कहलाएगा, जिस मतलब कोई चीज आपके पास जिस ताप पर वो क्या होगी, उबलना स्टार्ट कर दे, वो बिंदु क्या कहलाता है, उसका क्वथनांक बिंदु, ठीक है, क्या बता। अब उसके बाद क्या बोला मैंने, जो अधातु होती है इनका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, कम होता है, ठीक है, कम ताप पे क्या है, गलना और पिघलना, ठीक है, इतना याद रखना आपने, ठीक है। और धातुओं में क्या बताया था मैंने, उच्च होता है। और मैंने बताया था जो आपके पास बल्लभ के अंदर होता है ना, फिलामेंट आपके पास क्या होता है, याद रखना, पेपर में आता है, टंगस्टन, ठीक है। और इनका जो गलनांक और क्वथनांक, गलनांक क्या होता है इसका उच्च होता है ना, उच्च, ठीक है। उसके बाद तीसरा किया हमने कौन सा पॉइंट, कुछ डेंसिटी आपने याद रखना कि क्या होती है, अधातुओं की कम होती है और धातुओं की क्या होती है, ज्यादा होती है। फिर उसके बाद किया हमने क्या है, मुलायम, जो अधातु होती क्या होती है, मुलायम होती है, और धातुओं क्या होती है, कठोर, और धातुओं क्या होती है, मुलायम। पर धातुओं में बात क्या था, देखो धातुएं कठोर होती है, धातुओं की बात कर रहा हूँ, धातु कठोर होती है, पर बात है वहां पे जो आपके पास सोडियम और पोटासियम धातु है वो कैसी होती है, मुलायम होती है, अपवाद है। और जो सोडियम और पोटासियम को क्या रखा जाता है, कहाँ पे, केरोसिन ऑयल पे रखा जाता है, ताकि वो क्या है, दूसरों के संपर्क में वो जल दिया जाती है, क्योंकि वो कैसी है, रिएक्टिव है, क्रियाशील है। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सी धातु है, धातु, हाँ सबसे ज्यादा पोटासियम के बाद है सोडियम, ठीक है, इतना रह जाएगा यार। और उसके बाद यहाँ पे मैंने आपको बात क्या बताया था, आपको मुलायम की बात हो रही है ना, जो अधातु होती है, अधातुओं की बात हो रही है, मैं रिलेट कर रहा हूँ आपको धातु के साथ भी। जो धातु होती है कैसी होती है, मुलायम होती है ना, मुलायम। पर यहाँ पे बात है, जो हीरा है वो क्या है, अधातु है, पर वो क्या होता है, कठोर होता है, क्या होता है, कठोर होता है, ठीक है, तो क्या होता है। उसके बाद मैंने बताया था आपको क्या, चालकता के बारे में बताया ना, जो चालकता होती है, धातुओं की चालकता कैसी होती है, जो धातु में विद्युत और उष्मा की क्या होती है, कुचालक मतलब वो विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होती, मतलब इससे, ठीक है, मतलब आपके पास इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, ऐसे याद रखना। पर यहाँ पे बात है, जो आपके पास कार्बन का प्रूफ है ना, क्या, ग्रेफाइट, वो क्या होता है आपके पास, अप्रूव तो है, ठीक है, आपके पास सुचालक। अब ग्रेफाइट मैंने बोला पेंसिल के अंदर होता है ना, ब्लैक पोर्शन, ठीक है, जिसे लिखते भी हम, ठीक है, वो क्या होता है आपके पास, ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट एक ऐसी धातु है जो आपके पास क्या है, उससे भी वो विद्युत की क्या होती है, सुचालक होती है, इतना याद रखना आपने, ठीक। अब उसके बाद हमने क्या, चमकदार, जो आपके पास धातु होती है उनमें चमक नहीं होती है, पर यहाँ पे बात है आपके पास क्या, जो आयोडीन एक ऐसी धातु है वो क्या होती है, चमकदार होती है। और एक और आपके पास हीरा भी आपके पास क्या होता है, चमकदार, ठीक है, इतना याद रखना आपने, ठीक भाई। और नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हम अयस्क और आपने खनिज, मिनरल, ठीक है, खनिज को बोलते हैं मिनरल, और आपके पास अयस्क को बोलते हैं और, ठीक है। मैं ऐसा फोटो भेजूंगा मैं, ठीक है, मतलब आपके पास जो पोटासियम है उसके और कौन कौन से अयस्क कौन से, यहाँ से क्वेश्चन आता है पक्का, ठीक है। जितना मैं करवाया है, जो अपवाद है ना, यहाँ से आया, नहीं तो फिर उसके बाद कहाँ से, और सब जो अयस्क है यहाँ से आने की संभावना क्या होती है, ज्यादा। मैं फोटो क्लिक करके आपको भेजूंगा, इनको आपने क्या करना है, ठीक है। और यहाँ पे मेंशन भी कर दिए है मैंने, जो इंपॉर्टेंट है ज्यादा उनको तो याद, और उनको रखना याद, पर ये मतलब पहले आ चुके हैं, ठीक है, जहां पे मैंने स्टार लगाया हुआ रेड से, ठीक। तो ऐसे मतलब डेली का डेली करो, देखो ना, तो डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो बाद में दिक्कत नहीं होगी रिवाइज करने में भी। अगर आप ऐसी टाइम पास करते रहे, रिवाइज नहीं किया, फिर बाद में तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, है ना। फिर आपने पढ़ना कब, तो फिर रिवीजन कब करना, पढ़ेंगे
उसके बाद रिवाइज नहीं करेंगे ना तो फिर कोई फायदा नहीं, जीरो है ना। तो रिवीजन मतलब देखो डेली का डेली करो और हफ्ते बाद दोबारा एक हफ्ते में कितना हुआ है ना, तब जाके ये चीजें याद रहेगी। अब ऐसा तो है नहीं आपने आज सुना और आज रह जाएगा, तो कुछ एक चीजें रह जाती है, कुछ आप मतलब रिवाइज करेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक, थैंक यू।